लखीमपुर की घटना है ये। वहाँ पर इन्होंने उस महिला की साड़ी खींची और उसका ब्लाउज फाड़ दिया। मैंने ऐसा अपने इतना कार्यकाल मेरा उम्र का हो गया, 50-60 साल उम्र पर जा रही है, मैंने ऐसा नहीं गुंडागर्दी नहीं देखी। एक दरोगा है, गिरा के लातों से, घूंसे से, मतलब कोनियों से इतनी बुरी तरह मारा कि मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा था। पूरी तरह ये सरकार फेल हो चुकी है। योगी जी ऐसे नहीं होते हैं, योगी जी इस तरह के काम नहीं करते जो महिलाओं पर अत्याचार हो। योगी जी का बेटी नहीं, मोदी जी का बेटी नहीं, ना उनको बेटी के दर्द की पता है, ना उनको ये पता बेटी को किस तरह रखा जाता है। बोलने से कुछ नहीं होता है, बेटी के लिए कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में हूँ। आज मेरे साथ पूर्व महिला आयोग की सदस्य राजदेवी चौधरी जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बना रहे हैं, किसकी सरकार को हटा रहे हैं, तो आइए हम बात करते हैं राजदेवी जी से। उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या लग रहा है, किसको ला रहे हैं आप लोग? हमारे माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और अभी जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ है इसमें जनता ने बता भी दिया था, माननीय अखिलेश यादव जी की सीट ज्यादा आई थी, तो योगी जी से तो पेट जनता का भर ही गया है। अगर आपने बोला कि सीट ज्यादा आई थी तो सीट दिखी क्यों नहीं? देखिए, जो हुआ सबको पता है। हमारे जिला पंचायत के जो जनता का चुनाव था, सीधा जनता से जो सीधा चुनाव था, उसमें हमारी पार्टी जीती, समाजवादी पार्टी। इन्होंने क्या करा भैया, जो हमारे सदस्य थी, जो हमारे जेंट्स सदस्य थे, उनको जो जीते थे जिला पंचायत का चुनाव, उनको डराया, धमकाया, उनके घर में जाके उनको बंद कर दिया और उनको कहा तुम पर फर्जी मुकदमे लाद देंगे। तो 2022 में किस तरह आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए? कैसे हटाएंगे योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को? योगी जी और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप हट जाएगी भैया। जनता आरोप लगाती कि ईवीएम से जीतते हैं, उस ईवीएम से कैसे आप जीतेंगे? अब का ईवीएम भी फेल होएगा। इतनी वोट पड़ेंगी बटन पर बटन, बटन पर बटन समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो कहाँ तक ईवीएम को लेकर आएंगे? कितनी बेईमानी करेंगे? समाजवादी पार्टी आ रही है भैया सत्ता में, ये लोग बता रहे हैं, जनता भी बता रही है, आप पूछ भी रहे हैं जनता से, समाजवादी पार्टी आ रही है। समाजवादी पार्टी मतलब आ रही है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल आ रही है। आप ये देखिए, क्यों नहीं आएगी? महिलाओं पे इतना अत्याचार हुआ है। हमारी जो सदस्य थी वो वोट डालने जा रही थी या नॉमिनेशन जो भी करने जा रही थी, लखीमपुर की घटना है ये। वहाँ पर इन्होंने उस महिला की साड़ी खींची और उसका ब्लाउज फाड़ दिया। मैंने ऐसा अपने इतना कार्यकाल मेरा उम्र का हो गया, 50-60 साल उम्र पर जा रही है, मैंने ऐसा नहीं गुंडागर्दी नहीं देखी। तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। मैंने इस तरह की लोकतंत्र की हत्या नहीं देखी। लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या है। उसका ब्लाउज फाड़ा, उसकी साड़ी फाड़ी। ये महाभारत में हुआ था। महाभारत में जब द्रौपदी का चीर खींचा था दुशासन ने, तो वहाँ नाश हुआ था। हमारे उत्तर प्रदेश में सारी महिलाएं त्राही त्राही हैं। यही नहीं, कौन सा लोकतंत्र कहता है कि महिलाओं की साड़ी खींचो? कौन सा लोकतंत्र कहता है कि अगर किसी बेटी का बलात्कार हुआ हो और वो आवाज उठाए और तो उसके पिता की भी हत्या करो, उसके भाई की हत्या करो? ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे ज्यादा और क्या होगा? अभी एक आज का ही मैं पढ़ रही थी सुबह पेपर में, आज ही एक माँ अपने बेटे के लिए आवाज उठा रही थी, पुलिस वाले मार रहे थे उसके बेटे को, तो उस महिला को उन्होंने, पुलिस दरोगा है, गिरा के लातों से, घूंसे से, मतलब कोनियों से इतनी बुरी तरह मारा कि मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा था। पूरी तरह ये सरकार फेल हो चुकी है। योगी जी ऐसे नहीं होते हैं। तो योगी जी ने महिलाओं के लिए, आपने देखा, एक विंग बनाया था कि कोई भी अगर लड़कियों से छेड़छाड़ करेगा, कुछ करेगा, तो उसके लिए एक अलग उन्होंने विंग बनाया है कि लड़कियों की देखभाल करेगा। उसके बारे में क्या कहना है? जिस तरह महिलाओं के साथ यहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है। कोई देखभाल नहीं हो रही है, मैंने आपको बता दिया, कोई देखभाल किसी तरह की नहीं हो रही है। आज महिलाएं अपने घर से निकलती हुई अपनी बेटियों को, जैसे पढ़ने जा रही है, कोई नौकरी कर रही है, सब डर रही हैं, क्योंकि पता नहीं किस तरह सुरक्षित शाम को आएंगी। आए दिन बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, या कि अभी एक 8 दिन की बच्ची थी, उसको
उसी के परिवार में किसी ने फाड़ दिया बीच में से। क्या एफआईआर भी नहीं हो रही थी उसकी एफआईआर मैंने 11 बजे जाके कराई। यहाँ नंदग्राम का केस आप पता कर लेना। अच्छा। तो इस तरह का हो रहा है। वैसे तो मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाएंगे और बेटी बचाएंगे, तो कहाँ बेटी पढ़ रही है, कहाँ बेटी बच रही है? बेटियों के साथ तो इतना अत्याचार हुआ है, मैं कहती हूँ कि इस सरकार में 4 गुना आंकड़ा बढ़ गया है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, कितना सहमत है आप इस नारे से? कोई विकास हमारे उत्तर प्रदेश में तो हुआ नहीं है भैया। हमारे उत्तर प्रदेश में जो विकास किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, हमारी बेटी उनका आज और कल संवारने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, विधवा पेंशन देने का काम किया, और जितने साइकिल बांटने का काम किया, लैपटॉप बांटने का काम किया, और जितने भी यहाँ पर पुल बन रहे हैं, सिटी फॉरेस्ट, हमारा कितना बड़ा सिटी फॉरेस्ट है यहाँ, जो यहाँ पर लाखों लोग घूमने के लिए जाते हैं, सिटी फॉरेस्ट भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बना कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार पूरी तरह फेल है। महिलाओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से, किसानों की तरफ से, गरीब जो लोग हैं उनकी तरफ से बिल्कुल फेल है। उत्तर प्रदेश में किसके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे नेताजी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि आपने सुना भी होगा कि छोटे छोटे जो दल हैं उनको लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है, इसके बारे में क्या कहना है? आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध हम नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं योगी जी तो लाए हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए हैं। क्यों लेकर आए हैं बताइए, एक बात बताइए। आबादी 135 करोड़ की आबादी कम नहीं होनी चाहिए भैया, नियंत्रित नहीं होनी मेरी चाहिए। बात सुनो, जो 10 लाख 20 लाख लोग कोविड काल में जिनकी मृत्यु हो गई है, क्या उससे चैन योगी जी को नहीं पड़ रहा है? जो अब लेकर आ गए, अभी और कैसे रोक लेंगे? अभी एक महिला को हमारे गाजियाबाद में ही 1 साल शादी को हुआ था, 4 बच्चे हुए एक साथ, 2 बेटी और 2 बेटा, तो बताइए कैसे रोकेंगे? देखिए वो तो भगवान की मर्जी की, एक साथ में 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। अब टॉपिक बदलो फिर। योगी जी का बेटी नहीं, मोदी जी का बेटी नहीं, ना उनको बेटी के दर्द की पता है, ना उनको ये पता बेटी को किस तरह रखा जाता है। बोलने से कुछ नहीं होता है, बेटी के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने तो आंदोलन चलाया मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ बेटियां बच रही हैं? कोई बेटी बची है बताइए? रात को जला रहे हैं, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप, रात को गांजा, और देखना हो तो यूपी में आ जा। इस सरकार में किसानों के लिए जो 3 काले कानून बनाए हैं इन्होंने, वो गलत है। कैसे? वो इसलिए गलत है कि जो ये अडानी और अंबानी जो हैं, ये अपनी मंडी में भर लेंगे, और जब किसानों से खरीद कर, असीमित भंडारण, हाँ जी, किसानों से खरीद के और उसको महंगे दामों में बेचेंगे, और किसान बेचारा इसी तरह अपनी हड्डियां पेलता रहेगा। जो अन्नदाता जिसको कहते हैं, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इतने दिन से वो लोग हमारे यहाँ रुके हुए हैं बॉर्डर पर, उनके लिए क्या किया है माननीय मोदी जी ने, क्या किया है माननीय योगी जी ने? कुछ किया है? उनको रात को एक दिन पहुंच गए धमकाने के लिए, पीटने के लिए। तो इस तरह की सरकार में अंधेरगर्दी मैंने नहीं देखी। उन पर लाठी। आपकी पार्टी क्या कर रही है किसानों के लिए? हमारी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया 300 तो हमारी जो यूनिट होती है बिजली की वो फ्री करेंगे, और जो भर्ती होती है, हाँ, और इस सरकार में किसी की नौकरी नहीं लगी जी। एक भी नौकरी बताइए, सब बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई बेचारा किस तरह गुजारा कर रहा है। वैक्सीन तो फ्री मिल रही है। वैक्सीन की भी सुन लो, देखो वैक्सीन अमेरिका में जाकर देखो, वहाँ पर लग चुकी है मेरे ख्याल से 80%। हमारे यहाँ 20% भी नहीं लगी है। तो वहाँ की आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर, तो कैसे कंपेयर करते हो आप? कम बात कंपेयर की नहीं है, मैं आपसे ये कह रही हूँ यहाँ पर 10% भी नहीं पूरी हुई है।
आप निकाल लीजिए आंकड़ा। जी, वो तो नहीं, हाँ। वैक्सीन भी पूरी नहीं लगी जी। है। सबको मिलनी चाहिए वैक्सीन, हमारी जनता का अधिकार है वैक्सीन पाने का। तो इसीलिए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आया कि जनसंख्या कम होगी तो अपने आप वैक्सीन आपको आराम से टाइम पर मिलेगा। ये चाहते हैं कि ये लोग आए दिन मरते रहे। नहीं, जिनके हो चुके हैं उनका तो ठीक है, लेकिन अब कम से कम जनसंख्या नियंत्रित होगी। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि वो लोग ये चाहते हैं कि इनकी आए दिन डेथ होती रहे, ये कोरोना काल में मरते रहे और जनसंख्या कम होती रहे और उनको अब तसल्ली मिलती रहे। वो ये चाहते हैं क्या? जब कोरोना काल हुआ तो मैं गाजियाबाद की बता रही हूँ, मुझे पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं पता, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, मैं गाजियाबाद की बता रही हूँ। उस टाइम पर ऑक्सीजन की वजह से हमारे बहुत लोग मर गए। हमारे ऑक्सीजन की कमी, किसी भी अस्पताल में बेड नहीं मिला, इतनी परेशानी लोगों को हुई। नदी इलाहासों से भर गई। जो गंगा, जिनको शुद्ध करने की बात की थी इन्होंने, गंगा में कितनी इलाहासें आई इनको कोई पता नहीं। और मोदी जी और योगी जी, इनका पता नहीं, कहीं भी गायब हो गए। ये कह रहे हैं कि हम तो बीमार हैं भैया, कोरोना काल में हैं। ये अपने घर में बैठ गए। जब देखा कि शांत हो लिया, मर लिए लोग सारे, जब ये बाहर निकल के आए, सब जानते हैं इस बात को, पूरी तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं। योगी सरकार से खुश है या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों, क्या दिक्कत है? काफ़ी तरह के कई नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं बेचारे। बेरोजगारी मुद्दा है आपका। हाँ जी। खुश है योगी सरकार से या बदलाव? भाई गलत काम है। कोई दिक्कत परेशानी है? दिक्कत का, आप कमरा किराए भरते हैं घर से, और क्या करें। क्या काम करते हो? वेल्डिंग का काम है जी। तो वेल्डिंग का काम आपका ठीक चल रहा है, आप खुश हैं योगी सरकार से? कहाँ खुश जी, महंगाई दुनिया भर की हो रही है, आगे पार्टी रेट नहीं देती, माल महंगा हो रहा, परेशानी है सारी। तो बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल जी। ये योगी सरकार दोबारा? नहीं जी, बदलाव। बदलाव। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ठीक काम किया या कुछ बदलाव? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। क्यों, कहाँ भ्रष्टाचार है सर? अब भ्रष्टाचार, गुंडे बदमाश नहीं कर रहे, अब भ्रष्टाचार कर रहे हैं गमछे वाले। और भाजपा के जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके और वो खुद और उनके सारे जो स्टाफ है वो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बलात्कार उन्हीं के जो विधायक कर रहे हैं। विधायकों को कोई इस तरह कोई दंड की जो प्रक्रिया नहीं है। तेल की महंगाई बढ़ रही है, बस 200 पार हो जाए, 300 पार हो जाए, बस इनका पार का नारा है। वैक्सीन नहीं मिल रही, वैक्सीन कह रहे हैं, सब जगह प्रचार हो रहा है वैक्सीन लगवाना जाओ तो कहते थे आपका नंबर नहीं है अभी। जितनी वैक्सीन नहीं लगी उससे ज्यादा पोस्टर लग गए, इसके बारे में क्या कहना है? खाली प्रचार है बस, खाली प्रचार है बस कि वैक्सीन लग रही है जी, और वैक्सीन लग रही है, जाइए। और मोदी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया। भाई साहब कुछ भी नहीं है धरातल पे, आप देख लीजिए, सब दुखी हैं, मजदूर भी दुखी है। किसको ला रहे हैं 2022 में? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, दोबारा से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो योगी जी के काम से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है सर? बताओ, कहाँ जनता सब त्राही त्राही मचा रही है, कहीं भी कुछ है, धरातल पर कुछ है ही नहीं। तो बदलाव पूरा 100% बदलाव। किसको ला रहे हैं? अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जी। किसके साथ में मिलके बना रहे हैं आप लोग? छोटे छोटे जितने भी दल हैं, 14 दल के करीब हैं, जो अखिलेश जी ने बताया है। अच्छा। तो उनके साथ में मिलके हम जो है बना रहे हैं सरकार को। क्या करते हो? थैली लगाते हैं। थैली लगाते हो। योगी सरकार के कामकाज से खुश हो या भाई साहब कमाई हो ही नहीं रहा है। योगी जी फ्री का राशन तो दे रहे हैं खाने के लिए? राशन से नहीं ना होंगे, बच्चों का भी तो पलना जरूरी है। अच्छा। हाँ, राशन से तो खाली एक आदमी के पेट जिएंगे, बच्चों के पढ़ाई लिखाई सब करना है। आप लोगों के स्कूल बंद है? जी स्कूल खुलने चाहिए? जी खुलने चाहिए। स्कूल जाना है? हाँ जाना है। जाना है। क्या नाम आपका? फैजान। अच्छा फैजान, कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th में। स्कूल कब से? 2 साल से तो बंद है। हाँ हाँ, तो स्कूल खुलने चाहिए? जी।